हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे प्रश्न देख चुके हैं अर्थात बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास हमने कर लिया है, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास संबंधी सारे प्रश्न और उसके बाद नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, इन सभी के अर्थात जो भी गद्य विधाएं हैं उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास हमने किया है। और उसी क्रम में इस समय जो हम देख रहे हैं वो है यात्रा साहित्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और यात्रा साहित्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने पूरे देख लिए थे पिछली कक्षा में। अब हम आज शुरुआत करेंगे नई श्रृंखला की, नए शीर्षक की, नई गद्य विधा की। हमने पिछली कक्षा में यात्रा साहित्य के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लिए थे और उसके बाद हमने स्त्री विमर्श के भी जो प्रश्न हैं उन्हें भी देख लिया था। अब जो हम आज शुरुआत करेंगे वो दलित विमर्श के प्रश्न होंगे और दलित विमर्श के बाद पत्र, पत्रिका और पुरस्कार से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम देखेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अभ्यास के दौरान जो भी चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं उन्हें याद कराया जाए और जो कुछ भी समझाने योग्य है उसे समझाकर तब प्रश्न को हल कराया जाए। तो अगर आप लोग पिछले सारे प्रश्न देख लेंगे तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी और आगे के जो प्रश्न हैं उन्हें समझने में, उन्हें याद करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो अर्थात कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी विषय से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज हम शुरुआत करेंगे नए शीर्षक की, जिसमें है दलित विमर्श। और फिर इसके बाद दलित विमर्श के प्रश्न देखने के बाद हम पत्र पत्रिका और पुरस्कार से संबंधित हैं उन प्रश्नों को देखेंगे। तो एक चीज आपको और बता दूं कि जो भी प्रश्न अभी तक हम देख चुके हैं उनकी शीर्षक के अनुसार प्लेलिस्ट बना दी गई है और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। जैसे आदिकाल की अलग और निबंध और एकांकी की अलग, भक्तिकाल की, रीतिकाल की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। इससे आपको अभ्यास में बहुत आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम दलित विमर्श से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उन्हें देखेंगे। जैसे दलित विमर्श की यदि हम बात करें तो उसमें कमल भारती जी का जैसे दलित विमर्श की भूमिका हो गया और इसके अतिरिक्त दलित और धम्म विजय, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। माता प्रसाद का हिंदी काव्य में दलित काव्य धारा और अंतहीन बेड़ियां, और जयप्रकाश करदम का है जाति एक विमर्श, ये जयप्रकाश करदम जी का है। और इसके बाद जो हम दूसरा शीर्षक देखेंगे, दूसरी जो विधा देखेंगे वो हिंदी पत्रकारिता की होगी। और हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत जो मानी जाती है वो उदंत मार्तंड नामक जो पत्र है उससे मानी जाती है। ये एक साप्ताहिक पत्र है जो कि 30 मई 1826 ईस्वी को पहली बार प्रकाशित हुआ था और इसका संपादन किया था। ये किसके संपादकत्व में प्रकाशित हुआ था, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ध्यान रखिएगा कि जुगल किशोर जी कहाँ के निवासी थे, कानपुर के निवासी थे। कानपुर के निवासी थे पंडित जुगल किशोर जी और उनके संपादकत्व में ये प्रकाशित कहाँ से हुआ था, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ये चीज ध्यान रखिएगा, इसमें आप भ्रमित मत हो जाइएगा कि पंडित जुगल किशोर जी कानपुर के थे तो ये कानपुर से प्रकाशित हुआ होगा। कानपुर से नहीं प्रकाशित हुआ था। जुगल किशोर जी कानपुर के निवासी थे लेकिन ये प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से। और उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मान करके 30 मई, जो 30 मई है, इसे राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 30 मई को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन ये उदंत मार्तंड जो कि हिंदी की पहली पत्रिका है ये प्रकाशित हुई थी और ये पत्रिका साप्ताहिक थी। ये भी ध्यान रखिएगा, ये दैनिक समाचार पत्र या दैनिक पत्रिका नहीं थी।
और ये कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था और जिसका नाम था समाचार सुधावर्षण। समाचार सुधावर्षण, ये यहाँ से इसका नाम है। दैनिक समाचार पत्र है समाचार सुधावर्षण और इसका संपादन किया था श्याम सुंदर दास जी ने। तो ध्यान रखिएगा कि जो उदंत मार्तंड है ये पत्रिका थी साप्ताहिक, और जो दैनिक समाचार पत्र है, दैनिक समाचार पत्र अर्थात जो हम आजकल पढ़ते हैं जिसको आप न्यूज़पेपर कहते हैं, न्यूज़पेपर अर्थात दैनिक समाचार पत्र जो है, दैनिक जागरण, आज, हिंदुस्तान, ये सभी उन्हीं के नाम है दैनिक समाचार पत्र के। तो वो दैनिक समाचार पत्र जो कि हिंदी में सबसे पहले प्रकाशित हुआ था वो कौन सा है, तो वो है समाचार सुधावर्षण, जो कि श्याम सुंदर दास जी के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे दलित विमर्श और हिंदी पत्रकारिता से संबंधित। तो आज हम दलित विमर्श और हिंदी पत्रकारिता से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। तो हम आरंभ करते हैं सबसे पहले दलित विमर्श के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है कि जाति का विनाश पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो जाति का विनाश जो पुस्तक है उसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, विकल्प डी सही होगा। अन्य विकल्प है सुरेंद्र अज्ञात, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु और कमल भारती। जाति का विनाश ये 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह पुस्तक दलित वर्ग से संबंधित है और इनके द्वारा लिखित अन्य जो ग्रंथ हैं वे हैं जीवन और कार्य, जात पात का विरोध, हिंदू कोड बिल आदि। फिर प्रश्न है कि दलित विमर्श से संबंधित निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। पहला है संतप्त। अगर आपने पिछली कक्षाएं ली हैं तो बहुत अच्छी तरह से आप इस नाम से परिचित होंगे। ये तिरस्कृत और संतप्त ये सूरजपाल सिंह चौहान जी की कृतियां हैं। इनको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इसको हमने इस तरह से याद किया था जब हमने इसे पढ़ा था कि सूरज के सामने कोई तिरस्कृत और संतप्त नहीं हो सकता, कुछ इस तरह से हमने इसे याद किया था, देख लीजिएगा। मणिकर्णिका ये तुलसी राम जी का है, ये भी 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, मुर्दहिया और मणिकर्णिका। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है और अपने अपने पिंजरे ये मोहनदास नेमिशराय जी की है और ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं आत्मकथा शीर्षक जब हम पढ़ रहे थे उसमें। तो संतप्त किसका है, सूरजपाल सिंह चौहान जी का है, मणिकर्णिका तुलसी राम और जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिशराय। तो इसके अनुसार जो विकल्प बी है वो बिल्कुल सही होगा। क का दा, ख का सा, ग का बा और घ का आ। फिर प्रश्न है कि दलित विमर्श पर आधारित कृति जूठन किस लेखक की आत्मकथा है। तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की बहुत प्रसिद्ध आत्मकथा है, विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प है मोहनदास नेमिशराय, सूरजपाल सिंह चौहान और कौशल्या बैसंती। दलित विमर्श पर आधारित कृति जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित जो प्रमुख कृतियां हैं वे हैं बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, सदियों का संताप, शब्द झूठ नहीं बोलते, सलाम, घुसपैठिए, छतरी, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, 2 चेहरे, उसे वीर चक्र मिला था इत्यादि। फिर प्रश्न जो है वो पत्र पत्रकारिता और पुरस्कार से संबंधित है। तो जो पहला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित वाक्यों में एक कथन अशुद्ध है, अर्थात 3 शुद्ध हैं और एक कोई है जो अशुद्ध है, तो उसे हमें चुनना है, उसे देखना है। पहला है हिंदी पत्रकारिता का जो प्रारंभ हुआ वो 30 मई 1826 ईस्वी को माना जाता है, ये बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा था कि 30 मई 1826 ईस्वी को उदंत मार्तंड नामक जो पत्रिका है वो प्रकाशित हुई थी, कहाँ से, कलकत्ता से, और उसका संपादन किसने किया था, उसका संपादकत्व किया था जुगल किशोर जी ने, और जुगल किशोर जी कहाँ के हैं, कानपुर के। तो हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ साप्ताहिक पत्रों से हुआ, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि उदंत मार्तंड जो है वो एक साप्ताहिक पत्रिका है। तो हिंदी पत्रकारिता की यदि शुरुआत की बात की जाए कि किससे उसकी शुरुआत हुई, क्या साप्ताहिक पत्रिका से हुई या दैनिक से हुई या मासिक से हुई या अर्धमासिक या वार्षिक, तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये साप्ताहिक पत्रिका अर्थात सप्ताह में जो एक बार आती है ऐसी पत्रिका से हुआ। और उदंत मार्तंड के संपादक कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर जी थे। उदंत मार्तंड का प्रकाशन 2 वर्ष बाद बंद हो गया था, ये कथन गलत है, इसलिए विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। उदंत मार्तंड का प्रकाशन 2 वर्ष बाद बंद हो गया, यह कथन अशुद्ध है क्योंकि उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1926 में, 1900 नहीं यहाँ पर 1800 होगा, 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रारंभ हुआ और 1.5 साल बाद
दिसंबर 1927 को फिर यहाँ पर 1927 इसका प्रकाशन बंद हो गया और शेष कथन जो है वो शुद्ध है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 1826 होगा और यहाँ पर भी 1800 होगा, क्योंकि ये मात्र 1.5 साल में बंद हो गई थी, ये गलत छप गया है। 1826 और यहाँ पर 1827। फिर है कि दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक कौन थे। तो जो दैनिक समाचार पत्र निकलता है आज, उसके प्रथम प्रधान संपादक थे श्री प्रकाश। ध्यान रखिएगा, मतलब सबसे पहली बार जब ये आज प्रकाशित हुआ था उस समय उसके प्रधान संपादक कौन थे, तो श्री प्रकाश थे। अन्य विकल्प हैं बाबूराव विष्णु पराड़कर, श्रीकांत ठाकुर और विद्या भास्कर। आज हिंदी भाषा का दैनिक समाचार पत्र है और इस पत्र की स्थापना शिव प्रसाद गुप्त ने 5 सितंबर 1920 ईस्वी को की थी। इसके प्रथम प्रधान संपादक श्री प्रकाश जी बने और सन 1920 से 1955 तक बाबूराव विष्णुराव पराड़कर जी ने ये आज के संपादक थे। और इस समय जो आज समाचार पत्र है वो वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, पटना, इलाहाबाद तथा रांची से प्रकाशित हो रहा है। ये बहुत जगह से प्रकाशित होता है आज समाचार पत्र। और इस समय जो इसके संपादक हैं वे शार्दुल विक्रम गुप्त जी हैं, तो ध्यान रखिएगा। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये आरंभ कब से हुआ इसका, तो 5 सितंबर 1920 ईस्वी से। फिर अगला प्रश्न है जो कि हम सभी इससे परिचित हैं, बहुत परिचित सा प्रश्न कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, जो कि हम शुरुआत से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। तो राजा राम मोहन राय जी ने की थी। विकल्प सी सही होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय जी ने। अन्य विकल्प है रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद और महादेव गोविंद रानाडे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1928 ईस्वी में कलकत्ता से की थी। निम्न समाज सुधारक और उनकी संस्था के नाम दिए गए हैं। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की, महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की। और अगला प्रश्न है उदंत मार्तंड भारत में कहां से प्रकाशित हुआ था, तो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। विकल्प बी सही होगा। वाराणसी और आगरा और इलाहाबाद ये अन्य विकल्प है। हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में कलकत्ता से प्रकाशित हुई। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा के नाम से उसका उल्लेख मिलता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो उदंत मार्तंड पत्रिका थी उसमें खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया है। उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मान करके 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था, तो 1826 ईस्वी में कलकत्ता से। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी में साप्ताहिक पत्र के रूप में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था और इसका संपादन कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर ने किया। उदंत मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित हुआ। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का मध्य देशी भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मान करके 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है और कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सुधावर्षण श्याम सुंदर के संपादकत्व में निकला था। और हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र यदि कहा जाए कौन सा था, तो भारत मित्र। भारत मित्र सर्वाधिक सुसंगठित था। ये भी इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र कौन था, तो भारत मित्र। और वैसे यदि पूछा जाए कि पहला पत्र कौन सा था दैनिक समाचार पत्र, तो वो सुधावर्षण था। और हिंदी की पहली हास्य पत्रिका थी मतवाला। मतवाला के नाम से आप सभी परिचित होंगे, क्योंकि जैसे ही मतवाला नाम आता है तो निराला स्वतः ही याद आ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि 1901 में सरस्वती पत्रिका का संपादन इनमें से किस साहित्यकार ने किया था, तो ये किया था श्याम सुंदर दास जी ने। विकल्प बी सही होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी भी विकल्प में है, इसमें आप बिल्कुल भ्रमित मत हो जाइएगा, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती का संपादन अवश्य किया, लेकिन उन्होंने कब से किया था, 1903 ईस्वी से। 1903 के पहले जो सरस्वती पत्रिका थी उसका संपादन किसने किया है, श्याम सुंदर दास जी ने।
अन्य विकल्प महावीर प्रसाद द्विवेदी, राधा कृष्ण दास और कीर्ति प्रसाद है। 1901 में सरस्वती पत्रिका का संपादन श्याम सुंदर दास जी ने किया। सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक जनवरी 1900 में निकला था। पहला अंक जो सरस्वती का निकला था वो कब निकला था? 1900 ईस्वी में। और सरस्वती पत्रिका के संस्थापक तथा नामकरण करता है चिंतामणि घोष। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। सरस्वती पत्रिका की जो स्थापना की वो करी चिंतामणि घोष जी ने, और उन्होंने ही, चिंतामणि घोष जी ने ही उसको नाम भी दिया था सरस्वती पत्रिका को। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इंडियन प्रेस इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज से तथा संपादन कार्य काशी वाराणसी से हुआ। सन 1900 ईस्वी से 1902 तक सरस्वती पत्रिका के संपादक श्याम सुंदर दास जी थे, और सन 1903 से लेकर के 1920 ईस्वी तक इस पत्रिका का संपादन कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है, जो कि बहुत लंबा समय है। ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनमें बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है आपको। कि सबसे पहला जो तथ्य है कि सरस्वती पत्रिका को स्थापित करने वाले, देख लीजिए एक बार कि जब बात, क्योंकि सरस्वती पत्रिका जो है ये बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है, इसका बहुत योगदान रहा है। सरस्वती पत्रिका की स्थापना कब हुई? 1900 ईस्वी में। किसने करी? चिंतामणि घोष जी ने। चिंतामणि घोष जी ने करी है इसकी स्थापना, और ये नाम भी चिंतामणि घोष जी ने ही दिया। और सरस्वती पत्रिका 1902 तक इसको संपादित करते रहे श्याम सुंदर दास जी। श्याम सुंदर दास जी। और फिर उसके बाद 1903 से संपादन का जो कार्य है वो संभाला महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इसमें बहुत बार हम ये भ्रमित हो जाते हैं कि हम ये सोचते हैं कि सरस्वती पत्रिका का जो संपादन कार्य है वो सिर्फ महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ही किया है। उसका कारण भी है क्योंकि सरस्वती पत्रिका से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाम इस कदर जुड़ गया है कि जहां पर भी सरस्वती पत्रिका की बात होती है हमें कौन याद आते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, क्योंकि एक लंबा समय उन्होंने सरस्वती पत्रिका को दिया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको उत्थान तक पहुंचाने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ही रहे। तो सबसे पहला जो तथ्य है कि सरस्वती पत्रिका की स्थापना किसने की, उसके संस्थापक कौन है? तो चिंतामणि घोष जी हैं। कब कि 1900 में, और 1900 में ही इसका पहला अंक प्रकाशित हुआ था। फिर 1902 तक इसका संपादन करते रहे श्याम सुंदर दास जी, और 1903 से इसके संपादन का कार्य किसने संभाला? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो जब इसकी बात होती है, इसके संपादन की बात होती है, इसके संस्थापक की बात होती है, तो तीन नाम आपको याद रखने हैं: चिंतामणि घोष, श्याम सुंदर दास और महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके अतिरिक्त अभी और भी इसके संपादन मंडल में नाम आते हैं इसके, लेकिन ये मुख्य तीन नाम तो आपको पहले याद ही रखने हैं कि इसकी स्थापना करी चिंतामणि घोष जी ने, और 1902 तक संपादन किया श्याम सुंदर दास जी ने, और 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका संपादन कार्य संभाला। और कब तक करा? 1920 ईस्वी तक। अब हम आगे देखते हैं सरस्वती पत्रिका के प्रमुख जो संपादक मंडल हैं उनमें किनके किनके नाम आते हैं, ये हमें देखना है किस किस के नाम उसके अंतर्गत आ रहे हैं। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर, किशोरीलाल गोस्वामी, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधा कृष्ण दास, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, देवी दत्त शुक्ल, पंडित ठाकुर दत्त मिश्र, श्रीनाथ सिंह, देवी दयाल चतुर्वेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी आदि साहित्यकार इसके संपादक मंडल में रहे हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन द्वारा संपादित जो पत्रिका है उसका नाम है आनंद कादम्बनी। विकल्प सी सही होगा। अन्य विकल्प है हिंदी प्रदीप, कवि वचन सुधा और इंदु। बनारसी दास बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, बनारसी दास नहीं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है आनंद कादम्बनी, जो कि 1881 ईस्वी में मिर्जापुर से प्रकाशित हुई, तथा नागरी नीरद 1893 ईस्वी में मिर्जापुर से प्रकाशित हुई थी। हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी में प्रयाग से प्रकाशित हुई। इस पत्रिका के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। कवि वचन सुधा 1868 काशी। इस पत्रिका के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके अतिरिक्त भारतेंदु जी ने हरिश्चंद्र मैगजीन
तथा बाला बोधनी नामक पत्रिकाओं का संपादन किया है। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में प्रकाशित हुई और बाला बोधनी 1874 में। इंदु पत्रिका 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके संपादक हैं अंबिका प्रसाद गुप्त। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्र भारतेंदु युग का नहीं है? तो भारतेंदु युग का पत्र नहीं है चांद, विकल्प डी सही होगा। अन्य विकल्प हैं हिंदी प्रदीप, सार सुधानिधि और आनंद कादम्बनी। चांद पत्रिका जो है ये भारतेंदु युग की नहीं है, शेष भारतेंदु युग की ही है। चांद पत्रिका सन 1920 ईस्वी में प्रयाग से प्रकाशित हुई थी और इसकी संपादक है महादेवी वर्मा जी। सन 1923 से चांद पत्रिका का प्रकाशन मासिक पत्र के रूप में होने लगा और इसके संपादक रामरख सहगल और चंडी प्रसाद हृदयेश थे। हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी, प्रयाग पत्रिका के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट जी ने इसका संपादन किया। सार सुधानिधि के संपादक हैं सदानंद मिश्र और आनंद कादम्बनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। फिर प्रश्न है कि वर्ष 2018 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस लेखिका को सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2018 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया था चित्रा मुदगल जी को। और अभी जो 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलना है जो जिसकी घोषणा हो चुकी है उसमें भी एक लेखिका ही है, कवित्री हैं, जिनका नाम संभवतः आप सभी परिचित भी होंगे। गगन गिल जी के नाम की घोषणा हो चुकी है और 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो गगन गिल जी को मिलेगा। यहाँ पर वर्ष 2018 का पूछा गया है, तो वर्ष 2018 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से चित्रा मुदगल को सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार उनके उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा पर मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 ईस्वी से ही प्रदान किया जाता है और साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को यह पुरस्कार प्रदान करती है। वर्तमान समय में यह पुरस्कार 24 भाषाओं में प्रदान किया जा रहा है। यहाँ पर नीचे सूची दी गई है कुछ साहित्य अकादमी पुरस्कारों की जो कि अभी तक मिले हैं, उनमें से कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगिणी पर मिला था जो कि उनका काव्य है 1955 ईस्वी में। भीष्म साहनी जी को तमस पर मिला था, उनका उपन्यास है 1975 में मिला था इनको। नरेश मेहता जी का अरण्या जो उनकी कृति थी उस पर उन्हें मिला था, उनका काव्य है 1988 में। और काशीनाथ सिंह जी को रेहन पर रघु उपन्यास पर मिला 2011 में। और चंद्रकांत देवताले पत्थर फेंक रहा हूं उनके काव्य पर मिला 2012 में। 2013 में मृदुला गर्ग जी को मिलजुल मन पर मिला जो कि उनका उपन्यास है। और 2014 रमेश चंद्र शाह उनकी कृति विनायक पर मिला, वो भी उनका उपन्यास है। 2016 नासिरा शर्मा जी को मिला पारिजात पर, वो भी उनका उपन्यास था। और 2020 अनामिका जी को मिला था टोकरी में दिगंत थेरी गाथा जो कि इनकी कविता है, उस पर इन्हें मिला था। और इसके बाद 2021 में दया प्रकाश सिन्हा उन्हें उनके नाटक सम्राट अशोक पर मिला था। और अभी जो कि हम 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की चर्चा कर रहे थे तो वो गगन गिल जी को मिलेगा। और इसके विषय में जो अगली कक्षा होगी उसमें हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे गगन गिल जी को किस कृति पर ये पुरस्कार मिल रहा है और थोड़ा सा परिचय गगन गिल जी का हम देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप कोई भी परीक्षा यदि देने जा रहे हैं और अभी हाल ही में आपकी परीक्षा होनी है तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2024 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किसे मिल रहा है और उनके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। तो अगला प्रश्न देख करके हम प्रश्न यहीं तक रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हिंदी प्रदीप जो पत्रिका थी उसके संपादक थे बालकृष्ण भट्ट जी, विकल्प सी सही होगा। अन्य विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास और राधा चरण गोस्वामी। हिंदी प्रदीप हिंदी की एक मासिक पत्रिका थी, यह प्रयाग से निकलती थी और इसका संपादन बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा किया जाता था। प्रेमघन के संपादक कौन? प्रेमघन जी किसके संपादक थे? आनंद कादम्बनी। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। और ये कहां से निकलती थी? मिर्जापुर से। कब निकली थी? 1881 ईस्वी में। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र जी का है, ये कानपुर से निकलती थी, ध्यान रखिएगा। 1883 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी।
और पीयूष प्रवाह ये अंबिका दत्त व्यास की है, ये काशी से निकलती थी 1884 ईस्वी। भारतेंदु राधाचरण गोस्वामी ये वृंदावन से निकलती थी 1884 ईस्वी। इंदु अंबिका प्रसाद गुप्त जी इसके संपादक थे इंदु पत्रिका के, काशी से निकलती थी। और 1909 ईस्वी में इंदु पत्रिका से आप बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे, क्योंकि इंदु पत्रिका में किसकी रचनाएं प्रकाशित हुई थी पहले, ये आपको याद होगा अगर आपने पिछली कक्षाएं ली हैं। कोई प्रसिद्ध लेखक थे जो कि हमने याद किया था कि उनकी कौन सी रचना पहले इंदु में प्रकाशित हुई थी, थोड़ा ध्यान करिए। और अभ्युदय ये मदन मोहन मालवीय जी ने इसका संपादन किया था और ये प्रयाग से प्रकाशित होती थी और 1907 ईस्वी में पहली बार प्रकाशित हुई थी। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी जी कानपुर 1913 ईस्वी। अगर आप कानपुर से हैं तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी के नाम से सभी लोग परिचित होंगे बहुत अच्छी तरह से, अगर नहीं भी है तो भी नहीं है। और विशेष रूप से यदि आप हैं कानपुर से तब तो आपको इनके विषय में अवश्य पता ही होना चाहिए। गणेश शंकर विद्यार्थी जी की जो पत्रिका थी प्रताप, ये अपने समय में बहुत ख्याति प्राप्त की थी इसने, और ये 1913 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी, इसका समय है। इसी तरह से यहाँ पर जो भी पत्रिकाएं दी गई हैं बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं की दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। सभी जितनी भी यहाँ पर जो तालिका दी गई है इसमें जो भी पत्रिकाएं दी गई हैं उनके संपादक के नाम, समय और स्थान, बहुत बार स्थान पूछा जाता है। जैसे कि ये राधाचरण गोस्वामी जी की भारतेंदु पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, ये इस तरह से प्रश्न आता है तो ध्यान रखिएगा ये वृंदावन से प्रकाशित होती थी वृंदावन से। और इसी तरह से ये इंदु कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो काशी से। तो आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। इसके आगे के जो प्रश्न हैं उनका अभ्यास हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।